हमने आपने सिर्फ उतने ही डालने हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और इस तरह के चिप्स तो सबके घर में ही आते होंगे। और आज ये वाले चिप्स ये देखें मैंने घर में तैयार किए हैं, बहुत आसान रेसिपी के साथ। इसका आप साउंड भी चेक करेंगी। और ये इतने टेस्टी हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि अब आपको ये महंगे दामों ख़रीद के नहीं लाना पड़ेगा, बल्कि आप घर में बनाएंगी। और इसके लिए मज़े की चीज़ ये है कि ना तो आपको आलू को छीलना होगा, ना काटना होगा, और ना ही उसे ड्राई करना होगा। और आप बना लेंगी ये मज़ेदार से महंगे वाले चिप्स, जो कि बच्चे और बड़े सबको ही बहुत पसंद होता है। और हम इतने महंगे महंगे ख़रीद के लाते हैं, बिल्कुल यही फ्लेवर होगा इंशाल्लाह। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रंची हैं। जनाब, इस मज़ेदार से चिप्स के लिए मैंने लिए हैं 2 बॉयल आलू लिए हैं। ठीक है, ये बॉयल हैं। इसको हम क्या करेंगे कि छोटा छोटा सा तोड़ लेंगे। ठीक है, मैश कर लें आप, बस ऐसे रफली सा। ठीक है, क्योंकि इसको हमने डालना है एक ग्राइंडिंग जार में, और इसको हमने इसकी बनानी है, समझ लें, प्यूरी। और इसके अंदर हम पानी यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको लगे कि ये नहीं पिस रहा है, पहले तो इसके छोटे टुकड़े कर लेंगे तो पिस ही जाएगा। अगर नहीं पिस रहा है ना, तो इसमें 2 से 3 टेबल स्पून सिर्फ हमने डालना है पानी। ठीक है, उसके बाद हमने इसको पीस लेना है और एक अच्छा सा मिक्सचर जो है आलू का वो तैयार करना है। ये देखिए, अगर आप फोक से इसको कर लेंगी ना इस तरह से, तो ये बहुत आराम से पिस जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह मैश कर लें इसको फोक के साथ, और उसके बाद फिर हम इसको डालेंगे ग्राइंडिंग जार में। देखा आपने, इसको ना तो आपको आलू काटने की ज़रूरत है चिप्स के स्टाइल में। ठीक है, बॉयल आलू के साथ ही आप देखिएगा ये कितना ज़बरदस्त तैयार होंगे। सब हम इसमें डाल देंगे। सिर्फ 2 से 3 टेबल स्पून के बराबर पानी। देखें जनाब, ये ज़बरदस्त सा हमारा ग्राइंड हो गया है आलू। ठीक है, इसको हम निकालते हैं एक अलग बर्तन में। ये देखें कितना ज़बरदस्त रिबन जैसा, बिल्कुल अच्छी तरह पूरे में से निकाल लें। और ये स्मूथ होना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर ना कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए। बार बार पीसिएगा, मशीन को बंद करिएगा, ऑन करिएगा, तो ये हो जाता है अच्छे से। ठीक है, आलू और अच्छा नरम होना चाहिए। आपने जो उसको बॉईल किया है ना, वो नरम होगा ना, तो ये इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड भी हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें हमने डालनी है 1 से 2 चीज़ें। पहली चीज़ है ये चावल का आटा। ठीक है, 1 कप चावल का आटा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आप इसको देखेंगे ना टेबल स्पून के हिसाब से, तो ये 12 टेबल स्पून होंगे। ठीक है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। आधा कप मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। ठीक है, 1 कप डाला है हमने चावल का आटा। चावल का आटा क्या करेगा, इसको इतना मज़ेदार क्रिस्पी बना देगा। और फिर हमने डाला है कॉर्नफ्लावर, ये इसका वाइट कलर भी रहेगा, चिप्स का बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, और इससे भी क्रिस्पीनेस आती है। ये 2 चीज़ें आपने डाल दी। और अगर इसको कॉर्नफ्लावर को भी मैं टेबल स्पून में देखूँ, तो ये 6 टेबल स्पून ये है, और 12 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाला है चावल का आटा। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। ठीक है, अब क्या करना है, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमने एक मज़ेदार सा इसका जो है वो आटा तैयार करना है। और ये आटा जो है वो नरम नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा हार्ड होगा। अब अगर आपसे रेशो में कोई मसला हो जाता है कि अगर आटा आपका नरम रह गया है, तो आप और कॉर्नफ्लावर भी डाल सकती हैं और चावल का आटा डाल सकती हैं। और अगर बहुत सख्त हो गया है, तो फिर आप जो है वो 1-2 टेबल स्पून पानी डाल के जो है उसको अच्छा सा बना सकती हैं डो को। ठीक है, तो हम इसको पहले एक सख्त सी डो तैयार करेंगे। देखें जनाब, ज़बरदस्ती हमारी डो तैयार हो गई है। ठीक है, बस इतनी इसको सख्त होना है। अब हम क्या करेंगे, इसको मैं कर लूँगी 2 हिस्सों में डिवाइड, ताकि बेलना आसान हो जाएगा। ठीक है, 2 हिस्सों में करने के बाद एक पेड़ा लेकर और काउंटर पे हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं, चावल का आटा भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये डालने के बाद हम इसको बेलेंगे, और एक बिल्कुल पतली सी रोटी हमने बेलनी है इसकी। ठीक है, बिल्कुल पतली, तो जितनी भी बड़ी हो जाए, ठीक है, उसको हम इस पे बेलते हैं। बहुत इजीली हो जाती है, देखें कितने आराम से ये हैंडल हो रही है। ठीक, स्मूथ एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि डो हमारी बहुत ज़बरदस्त बनी है ना। तो रोटी देखें आपके सामने मैं बेल रही हूँ, कोई भी क्रैक नहीं आ रहा है इसके अंदर, बहुत स्मूथ है, ज़बरदस्त है। इसको और पतला करेंगे हम, बिल्कुल पतला इसको बेलना है।
ये बेलने के बाद हम क्या करेंगे, कोई भी आप फोक लें और उससे ना इसके ऊपर इस तरीके से निशान लगा दें। इससे क्या होगा कि ये फूलेगी नहीं, ठीक है, चिप्स जो है वो फूलेगी नहीं और देखने में भी खूबसूरत लगेंगे चिप्स। बड़े मज़े का काम लगता है ये, इस तरह के जो काम होते हैं ना, आप घर पे तैयार करें ये चीज़ें तो बहुत मज़ा आता है। और फिर आप सेटिस्फाई भी हैं कि आपने घर में जो है वो साफ़ तरीके से बनाया है, बाहर का पता नहीं किस तरीके से के ऑयल में तैयार होती हैं चीज़ें, ठीक है। घर में बनाएंगी तो आप मुतमईन भी हैं, ठीक है। ये सब हो गया। इस तरह का कोई भी अगर कटर है तो कटर ले लें, किसी बोतल का ढक्कन है तो वो ले लें, किसी बन्नी का ढक्कन है तो वो ले लें और उससे चिप्स काट लें। मैं आपको दिखाऊंगी ये कितना पतला है, ये देखें, ठीक है। ये इतनी पतली तैयार होंगी तब ये क्रिस्पी और मज़ेदार होंगी। जो आप बाहर के चिप्स लेती हैं वो इतनी पतले पतले होते हैं ना, ज़बरदस्त से क्रंची से होते हैं, ठीक है। तो इतनी पतली आपने रोटी को बेलना है कि वो इस तरह से आपको नज़र आए। ये देखें, सिर्फ काटते में ही सारी उठ कर आ रही हैं, कोई भी नीचे नहीं चिपकी रही है, क्योंकि हमने नीचे क्या डाला है, कॉर्नफ्लावर ना, वो आपने ज़रूर डालना है। वो नहीं डाल रही हैं तो चावल का आटा डालें, उससे क्या होगा कि ये इजीली आपकी जो है ना तैयार हो जाएंगी। ये देखें कितने आराम से तैयार हो रही हैं, ये देखें कितनी ढेरों ढेर तैयार हो रहे हैं, ठीक है। इस तरह मैं सारे तैयार कर लूँगी जी। ऑयल मैंने रख दिया था गरम करने के लिए, इसको मैंने पहले तेज़ आंच पे जो है ना वो फुल अच्छी तरह गरम किया, उसके बाद मैंने इसकी आंच जो है वो कम कर दी है। पहले हम थोड़ा सा टुकड़ा डाल के देखेंगे कि इसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं चाहिए और हल्का टेम्परेचर भी नहीं चाहिए, एक डाल के देख लेते हैं, ठीक है। बस ये बिल्कुल सही टेम्परेचर है। इसमें देखें आप छोटे छोटे से बबल बनना शुरू हो रहा है। अब हम इसमें सारे चिप्स डालते जाएंगे। अगर आप ठंडे में डालेंगी तो ज़्यादा ऑयल ले लेंगे चिप्स, और अगर गर्म में डाल लेंगी बहुत ज़्यादा तो फिर आपको पता है ना कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी नहीं होंगे, ठीक है। और आप देखें डालते ही कितनी जल्दी ये बनना शुरू हो गए। जितने भी इजीली आ जाएं आपके एक बर्तन में, आपने सिर्फ उतने ही डालने हैं, ठीक है, बहुत नहीं भरना है। अच्छा, इस पे ना आपने बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं लाना है। आपने बाज़ार के देखे ना वो थोड़े वाइट वाइट से ही होते हैं, तो इसको आपने एकदम लाल नहीं करना है, ठीक है। बस अच्छा से इसके ऊपर एक कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी हो जाएंगे, तो फिर हम दूसरा बेच फ्राई करेंगे। देखा आपने कितनी जल्दी झटपट जो है अब घर में आप इस तरह के बनाएंगी चिप्स मज़ेदार से। और अभी मैं आपको बताऊंगी कि मसाले वाले जो चिप्स होते हैं ना, यही वाले जो मसाले के हमें मिलते हैं, उसका मसाला भी अभी मैं आपको बताऊंगी, चटपटा मज़ेदार से। वैसे तो ये जो होता है ना नमक वाले, ये ज़्यादा मज़े के लगते हैं, लेकिन अपना अपना टेस्ट है। बाज़ लोगों को वो मसाले वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं मसाला भी अभी आपको बताऊंगी इस पर लगा कर। बस जी, बस इतना ही कलर हमें चाहिए। अब हम इनको निकाल लेंगे। जनाब, मसाला तैयार करने के लिए कश्मीरी लाल मिर्च लिया है मैंने 1 टीस्पून, आधी टीस्पून लिया है चाट मसाला, आधी टीस्पून लिया है काला नमक और थोड़ा सा लिया है रेगुलर नमक जो वाइट नमक होता है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को करेंगे मिक्स इसके अंदर। फ्लेवर आप कोई सा भी बना सकती हैं मसाले का, ठीक है। आप मिंट का बनाना चाहती हैं तो मिंट का पाउडर भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेमन पाउडर डाल सकते हैं अगर लेमन का आपने बनाना है तो वो भी बना सकते हैं। लेकिन ये वाला जो मसाला होता है ना वो रेगुलर चिप्स के ऊपर होता है, मज़ेदार होता है, खट्टा सा। अब मैं सुनाती हूँ आपको ज़बरदस्त सा साउंड। क्रंची ज़बरदस्त आपके चिप्स घर में तैयार हुए। चिप्स मैंने सादा निकाले, आधे के अंदर मैं डालूँगी ये वाला मसाला। अच्छा,
जब मसाला लगाएंगी ना तो फिर गरम गरम चिप्स के ऊपर लगा लेंगी ना, तो ये देखें कितने अच्छे तरीके से ये कोट हो जाता है। अगर ये ठंडे हो जाएंगे ना और फिर आप मसाला लगाएंगी तो ये कोट नहीं होगा, इस तरीके से मज़ेदार नहीं बनेंगे। तो आपने ये थोड़े गर्म हो तो उसके अंदर ही मसाला लगाना है। करती हूँ इन सबको डिश आउट। जनाब हमारे 2 फ्लेवर के, एक बिल्कुल नमक वाला सादा और ये मसाले वाले, ये हो गए तैयार।